एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना हर तरह से पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने आपको प्रॉमिस किया है एक एक स्टेप इंग्लिश समझाने की, तो उसी कड़ी में हमने अभी तक जो भी चीज़ें दी है एक एक पार्ट वाइज स्टेप में देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सब में टाइम दे करके अच्छे से क्लियर किए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है प्लीज़ कमेंट करके हमको जरूर बताइए। अपना पूरा ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यू नो दैट यू प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। द मोर you give your time for your practice, the more you become strong in yourself. So try to give please most of the time towards your study and towards your target that you have decided to be in your life. So let's begin and let's start that we are going to have. Okay? It's a very easy and if you focus a little about, so I think that you will get it very easily in one time. And I also do my best to make you understand in one time. अब तक मैंने वही कोशिश की है कि हर चीज़ें आपको एक बार में समझ में आ जाए, and this time I'm going to do that same. आइए देखते हैं। So past continuous tense का रूल यदि मैं बोल दूँ आपको लिखना चाहो तो बस सेम वही चीज़ है। इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार वाज वर्ब प्लस बीईआईएनजी बीइंग लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखकर उसके पहले बाई लगाते हैं। उसके बाद द रेस्ट थिंग्स प्लेस विद टाइम यू नो ऑलरेडी अबाउट। सो लेट्स बिगिन। लेट मी राइट हियर एज अ पैटर्न ऑफ दिस टेंस आल्सो। जैसे सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे वाज या वर। ओके, वाज या वर प्लस बीईआईएनजी बीइंग भी हो जाएगा। ठीक है, बीइंग के बाद आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, बाई के बाद आप ऑब्जेक्ट करोगे। ओके, अब आगे भी लिखना चाहो तो प्लेस विद, ओके ना, और टाइम होता है TIME। अब चूंकि यही रूल आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी फॉलो करने वाले हो, आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या शब्द पहले आती है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ठीक है ना, नहीं शब्द आने पर हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगता है। इंट्रोगेटिव में कोई प्रश्नोत्तर शब्द बीच में आए तो उसकी वजह आप हेल्पिंग वर्ब से ही पहले कर रहे हो। तो मैं एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। अब हम एग्जांपल स्टेप वाइज देखते हैं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार में आएगा। जैसे सिंपल राम वाज राइटिंग अ लेटर या राधा वाज राइटिंग लेटर, कोई भी, तो टू हिज फादर इन द गार्डन विद हिज फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समझना आपको ये है राम वाज राइटिंग अ लेटर, एकदम सिंपल। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए पैटर्न यही है, फॉर्मूला यही है, रूल यही है, सेंटेंस यही होगा हर जगह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बेसिक तौर पर बता रहा हूँ कि इस तरह से आप उठा के रख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। उसकी पहचान करेंगे वाक्य में किसे, किसको और क्या लगाकर। आप वाक्य में किसे, किसको या क्या लगाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हाँ, सजीव होगा तो किसी किसको लगाने से मिलेगा, और कोई निर्जीव वस्तु कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या लगाने से। जैसे राम वाज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा था। क्या लिख रहा था, एक पत्र। देखिए क्या लगाने से मिलेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं और लेटर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगनी है। तो अ लेटर एक वचन है या बहुवचन आपको देखना है, तो अ लेटर आपको क्या दिख रहा है, बहुवचन प्लूरल दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें लगाना है वाज। अब वाज वर्ब के बाद बीइंग, देखिए वाज वर्ब के बाद बीइंग लगाना है, तो BEING कर देते हैं हम। सो अ लेटर वाज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब कहाँ है, राइटिंग, ये राइटिंग दिख रहा है, ये वर्ब है। थर्ड फॉर्म इसका होगा WRITTEN। ठीक है, सो अ लेटर वाज बीइंग रिटन। अब क्या करना, बाई प्लस ऑब्जेक्ट करना है, तो बाई लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यही ना। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट कर दिया, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर राम है तो यहाँ पे भी राम ही होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, आ रहा समझ में। अब यदि हम और एग्जांपल के माध्यम देखना चाहें तो दे वर, इसको वर पढ़ते, ध्यान दीजिएगा, वेयर नहीं वर। क्या पढ़ेंगे, दे वर हेल्पिंग, सिंपल हेल्पिंग दैट मैन, वे उस आदमी की मदद कर रहे थे। लास्ट डे, प्रीवियस डे, कुछ भी हो सकता है।
इन द मार्केट, ऑन द रोड, विथ हिज फ्रेंड, विथ देयर फ्रेंड्स, कुछ भी मतलब आगे कॉम्प्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, बट मुझे क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट तक ही लेना है। आगे मैं करके भी दिखाऊंगा, बट अभी सिखा रहा हूँ ना। तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है। वे हेल्पिंग, मदद कर रहे थे, दैट मैन, उस आदमी की, लास्ट डे कल, वे कल उस आदमी की मदद कर रहे थे। कौन कर रहा था? वे। किसकी कर रहे थे? किसी या किसको लगाने से आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये उस आदमी की हो गई यहाँ पर। तो ये आपका दैट मैन सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। अब दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए करते हैं, तो ये भी सिमिलर, इसलिए वाज लगाना है। तो दैट मैन वाज, अब वाज वर्ब के बाद बीइंग लगाते हैं, आपको पता है। वाज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है, ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब क्या बचा? दे है सब्जेक्ट, तो इधर आएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा के ऑब्जेक्ट करते हैं। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में पहले दिन में मैंने बहुत अच्छे से बताया सब कुछ। सो बाई देम कर देंगे, दे को उधर लाएंगे, बाई देम कर देंगे। अब लास्ट डे आपका टाइम बच रहा है, तो टाइम आप बिल्कुल ऐसे उतार दीजिए और कुछ नहीं करना है। तो वाज सी कॉलिंग अस एट दैट टाइम, क्या हुआ, उस समय हमें बुला रही थी, सिंपल। वाज सी कॉलिंग अस एट दैट टाइम, क्या हुआ, कॉलिंग बुला रही थी, अस हमें, एट दैट टाइम उस समय, क्या हुआ, हमें उस समय बुला रही थी। कौन बुला रही थी? वह। क्या सब पहले आ गया है, इसलिए वाज पहले है। किसे बुला रही थी? हमें। अब आपका अस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अस का सब्जेक्ट होगा वी। क्या होगा? वी। सी एक वचन है, सिमिलर है, इसलिए क्या से पहले आने पर वाज लगा, बट वी आपका प्लूरल है और क्या से पहले का ही सेंस आ रहा है, इसलिए वी के साथ वर लगता है, तो वर उठा के हम पहले कर देंगे। अब देखिए वर वी हो जाएगा, ठीक है। वर वी, अब सब्जेक्ट बाद बीइंग लगेगा, तुरंत बीइंग नहीं लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद बी ई आई एन जी लगेगा, पैसेज बनाना है हमको, तो बी ई आई एन जी। अब देखिएगा यही रूल है, बी ई आई एन जी। सो वर वी बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉल्ड। सो वर वी बीइंग कॉल्ड, अब क्या करना है, एट दिस टाइम का टाइम है आपका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाई सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। अब एट दिस टाइम आपका टाइम है, ये उतर जाएगा आगे, सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से आ रहा है समझ में। और भी है, देखिए और भी देखते हैं हम लोग, जैसे वाज ही abusing them, was he abusing them last day, एकदम सिंपल। तो was he abusing them last day, क्या हुआ है, abusing गाली दे रहा था, them उन्हें, लास्ट डे कल, क्या हुआ, कल उन्हें गाली दे रहा था। कौन दे रहा था? वह के लिए ही होता है, क्या सूत्र पहले है, इसलिए ही के साथ वाज लगती है, तो आज पहले हो गया है। अब abusing, abusing ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होती है, तो them आपका ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देम का सब्जेक्ट दे होता है, ये आप भी जानते हो। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर लगती है, तो क्या से पहले आने पे वही वर पहले हो जाएगा, वर दे हो जाएगा। क्या होगा? वर दे। अब सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना है आपको, ये रूल है, बी ई आई एन जी, सब्जेक्ट के बाद वर दे बीइंग। अब अब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड, मतलब ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो वर दे बीइंग अब्यूज्ड, अब ही आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा हिम, बाय हिम कर देना होगा आपको। अब लास्ट डे आपका टाइम है, तो ये उतर जाएगा इस तरह से, आ रहा समझ में। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, जल्दी से आप नोट भी करते रहिए, ये आपने शायद नोट की होगी, मैं इसको एरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत तेज से समझ करिए, एकदम ध्यान से और अच्छे से एक एक पॉइंट को नोट भी करते रहिए। मैं एक एग्जांपल देता रहूँगा और एरेज भी करता रहूँगा, ठीक है ना। वाई वर दे बीटिंग, वाई वर दे बीटिंग है। अब कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इनटू के जो रूल टू के अकॉर्डिंग है, ये है ना, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन वर्ड है, नीचे भी क्वेश्चन वर्ड होगा ही। चलिए बनाते हैं। ऊपर हेल्पिंग वर्ब है, नीचे भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कौन से हेल्पिंग वर्ब? ऊपर चूंकि सब्जेक्ट दे था इसलिए वर्ब लगा, अब नीचे क्या होगा, प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, ये डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है, इसे जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। ही आपका सिंगुलर है, इसलिए वाज लगता है, ही के साथ वाज लगता है, तो वाई वाज ही। इसका मतलब ऊपर क्वेश्चन वर्ड, नीचे भी क्वेश्चन वर्ड, ऊपर हेल्पिंग वर्ब, नीचे भी हेल्पिंग वर्ब, ऊपर सब्जेक्ट, नीचे भी सब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाती है।
ठीक है ना। सो वाई वाज ही, अब सब्जेक्ट के बाद बी ई आई एन जी लगा देना होगा। इंट्रोगेटिव में कर्ता के बाद बीइंग लगता है। अब क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है, ये आप जानते ही हो, एकदम सिंपल। सो वाई वाज ही बीइंग बीटेन, अब किसके द्वारा, चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आती है, तो ऑब्जेक्ट बाय के बाद आती है, बाय लिखेंगे अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो कौन सा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आपका सब्जेक्ट दे है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देम कर दिया, व्हाई वाज ही बीइंग बीटन बाय देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आया समझ में। अब इसे भी जल्दी से नोट करो, हम एक एक सेंटेंस को अच्छे से बढ़ाते रहेंगे आप, और इसको एडिट भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी ढेर सारी चीजें हैं देने को, और आप अच्छे से नोट भी कर दे रहे हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कोई डाउट होता मुझे बताते रहो। अब हम आगे देखते हैं, जैसे हु वाज वेस्टिंग हिज टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, हु के साथ अपना स्पेलिंग हिज होता है, आप लिखना चाहो तो हुज भी होता है, बट हुज अब मॉडर्न इंग्लिश प्रयोग नहीं होता है। तो आप हु वाज वेस्टिंग हिज टाइम, सिंपल आपको बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, हु का जब भी सेंटेंस आएगा इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। देखिए, हु के बाद यदि वाज लगा है तो इसका मतलब कौन होता है, हु के बाद यदि वर लगा है तो इस हु का मींस कौन कौन हो जाएगा। हु वर वेस्टिंग, तब यहाँ पर अपना स्पेलिंग डियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर हम वर कर दे तो, ठीक है, आया समझ में। लेकिन अभी हमको सिर्फ वाज लगानी है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हिज लगा है यहाँ पर। तो हु वाज वेस्टिंग हिज टाइम, कौन अपना समय बर्बाद कर रहा है, हु के साथ अपना की अंग्रेजी हिज लगाया मैंने, जबकि हुज भी होता है। हुम आपका ऑब्जेक्ट है, हुज पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए हु का प्रयोग दो तरह से बना सकते हैं पैसिव वॉइस। पहले तो हु को बाय हुम में कर देंगे, ओके ना। बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, जिस तरह से ऊपर लगा है वाज, नीचे भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हिज टाइम, तो हिज से मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी पोसेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन होता है वो आपका सब्जेक्ट रूप में हो सकता है। तो टाइम आपका क्या है, सिमिलर है, समय तो एक वचन ही माना जाएगा, अब एक वचन है इसलिए वाज लगाएंगे। तो बाय हुम वाज हिज टाइम, आ रहा समझ में, हिज टाइम। अब सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा दीजिए, बीइंग वेस्टेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको एक प्रकार से और बनाना चाहे तो अब हु को सिंपल हु में ही उतार देंगे, कोई छेड़खानी नहीं करना, कुछ भी नहीं। अब सेम चीजें उतार देंगे, उसके बाद वाज हिज टाइम, सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा दीजिए, बीइंग अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, वेस्टेड, लास्ट में सिर्फ बाय का प्रयोग करेंगे और कुछ नहीं। देख लीजिए, हु को बाय हुम करते हैं। अब ये चूंकि बाय हुम लास्ट में नहीं कर सकते, लास्ट में करेंगे सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा, और हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। जब एक्टिव वॉइस आपका, एक्टिव वॉइस जब इंट्रोगेटिव में है, देख लीजिए इंट्रोगेटिव में है ना, तो पैसिव वॉइस कैसे असर्टिव हो सकता है, पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में होगा। नरेशन नहीं है ना, नरेशन में ठीक ऐसा उल्टा नियम होता है, यदि आपका डायरेक्ट नरेशन इंट्रोगेटिव है तो इनडायरेक्ट असर्टिव कर देते हैं। कैसे करेंगे तो आगे की चीज है, हम आपको बहुत डिटेल में वो भी समझाएंगे कि स्टेप वाइज। ये आया समझ में, इसको अच्छे से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते रहिए, कोई दिक्कत होती है आप मुझे बताते रहिए, मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। आई होप कि आप देख चुके होंगे, ठीक है। नहीं भी लिखे प्लीज बैक जाकर एक बार देख लीजिए। अब व्हाट से भी एक सेंटेंस बनाना देख लेते हैं। व्हाट वाज ही लर्निंग, डूइंग, राइटिंग, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि व्हाट में क्या है, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है ना। सो व्हाट वाज ही थिंकिंग, चलिए वो क्या सोच रहा था कल, YESTERDAY, यस्टरडे में कर था, वो कल क्या सोच रहा था। चलिए अब कैसे बनेगा इसका पैसेज बनेगा। अब इसमें वर्ब के तुरंत बाद जो होती है वो ऑब्जेक्ट होता है, बट वर्ब के बाद तो यहाँ पर टाइम दिया है, तो यस्टरडे तो कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। अब पैसेज फिर भी बनाना है हमको, तो ऑब्जेक्ट हम व्हाट को ही ऑब्जेक्ट मानते हैं। व्हाट एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर ही नहीं सकते, सेंटेंस ही गलत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्हाट लगाते ही है ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, और जब व्हाट लगा है यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, ये खुद ही ऑब्जेक्ट पूछ रहा है और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी, और वो व्हाट ऑब्जेक्ट पूछ रही है। जैसे वो क्या खाना खा रहा है, अभी क्या खा रहा है तो खाना भी खा रहा है, क्वेश्चन भी कर रहे हैं आप क्या खा रहे हैं, और उसी में आंसर दे रहे हैं खाना खा रहे हैं, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वह क्या किताब पढ़ रहा है, हो सकता है ऐसा नहीं ना, क्या पढ़ रहा है वो तो खुद ही आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन भी कर रहा है आपसे, वही जानने के लिए कि आप कर क्या रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट निकालने के लिए।
और आपने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट भी दे रखा उसमें, तो सेंटेंस गलत माना जाता है। ठीक है, व्हाट एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए व्हाट को ही हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब पैसिव वॉइस का नियम क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये व्हाट आपका ऑब्जेक्ट था, अब नीचे जो पैसिव वॉइस बनाएंगे अभी सब्जेक्ट हो गया। रूल क्या है, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट आपका सिंगुलर माना जाता है, इसलिए व्हाट वाज बीइंग, बी ई आई एन जी। सो व्हाट वाज बीइंग, अ थिंग का थर्ड फॉर्म टी एच ओ यू जी एस टी, थॉट हो जाएगा। सो व्हाट वाज बीइंग थॉट, अब किसके द्वारा, बाय हिम, बाय हिम, लास्ट में यस्टरडे टाइम है आपका, आप नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट वाज बीइंग थॉट बाय हिम यस्टरडे, इस तरह से बनता है पैसिव वॉइस। ये भी पैसिव वॉइस का एक हिस्सा है, माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप चूंकि इसके बाद जो नियम और भी अच्छा होगा आपके लिए। जैसे कि आपने समझना चाहा, whose brother was drinking milk last day या yesterday, कुछ भी एक टाइम आपको देना है, लास्ट डे कर देते हैं यहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, whose ना, अब चलिए whose brother was drinking milk last day। अब whose brother किसका भाई was drinking पी रहा था milk दूध last day, कल किसका भाई दूध पी रहा था, एकदम सिंपल। कौन पी रहा था, कौन पी रहा था, आप कौन लगाएंगे तो सब्जेक्ट निकल जाएगा, कौन लगाने में आपको whose brother ही सब्जेक्ट निकल रहा है। हमने रूल क्या बताया, जब प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बन जाए तो क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय whose brother पहले करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में हमेशा बाय प्रयोग होता ही है, तो बाय whose brother यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में। अब ऑब्जेक्ट जो है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो सब्जेक्ट था, भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट था, कैसे सब्जेक्ट था, कौन लगाइए, whose brother was drinking, किसका भाई पी रहा था, कौन पी रहा था, किसी का भाई पी रहा था, वो सब्जेक्ट है, whose brother सब्जेक्ट है वहां पर। अब ऑब्जेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए ये था एक्टिव वॉइस, अभी पैसिव वॉइस, बाय whose brother ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो मिल्क, ड्रिंकिंग के बाद क्या है, मिल्क, मिल्क ऑब्जेक्ट है, अभी हो जाएगा सब्जेक्ट, तो was मिल्क, was मिल्क। अब सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा दीजिए, बीइंग, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, डी आर यू एन के, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म यू एन के हो जाएगा, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। चलिए बाय whose brother was milk being drunk, अब क्या बचा भाई, बाय whose brother हो ही गया, लास्ट डे उतार दीजिए लास्ट में, ये टाइम है आपका लास्ट में, इस तरह से उतर जाएगा। आ रहा समझ में, मतलब मुझे ये बताना है। आज एक मैं और भी एग्जांपल देता हूँ, पहले आपने नोट की इसको, जल्दी से देख लीजिए। मैं इसी का एक छोटा सा प्रारूप और है, उसको भी समझा देते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आपके लिए पैसिव वॉइस। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा whose brother आपका क्या था, सब्जेक्ट था, मैं आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको, to whose brother were you teaching English, ध्यान समझेगा, टू whose brother किसके भाई को, किसको, किसी के भाई को, ये ऑब्जेक्ट। नीचे वाले में किसका भाई सब्जेक्ट था, यहाँ पर किसका भाई ऑब्जेक्ट है। ये सब खेल है, वही किसी किसको लगाएंगे आप निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको टेंस नहीं आती है तो पैसिव वॉइस नहीं आएगा। टेंस आप भले ही पहले से पढ़े, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मैंने टेंस अपलोड किया है एक बार उसे देख लो, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार जाकर के आप मेरे द्वारा दिए गए टेंस को भी आप देख लो। आई प्रॉमिस यू कि आप लाख अच्छा जानते हो, कुछ जरूर आपको नया मिलेगा और हेल्प भी मिलेगा, ठीक है ना। एकदम डिटेल में देखना, बहुत ज्यादा नहीं बट बहुत डिटेल में मैंने दिया है। तो टू whose brother were you teaching English, इसका मतलब किसके भाई को तुम टीचिंग पढ़ा रहे थे इंग्लिश, तुम किसके भाई को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। कौन पढ़ा रहा था, तुम पढ़ा रहे थे, किसे पढ़ा रहे थे, किसी के भाई को। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। अब रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट है टू whose brother, अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बनाते कैसे, टू whose brother आपका ऑब्जेक्ट है ना, अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा देख लीजिए, सिंपल आपको बनाना है whose brother, अब ये हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। whose brother किसी के भाई, सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए was लगा के बी कर देना होगा, was being। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, taught, TAUGHT, taught। ध्यान समझिएगा, whose brother was being taught,
देखिए टू हुज ब्रदर और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर इंग्लिश उतार देंगे आप, पहले इंग्लिश उतारिए, उसके बाद आप लिख दीजिए बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पढ़िए हुज ब्रदर वाज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू, ठीक है, हुज ब्रदर वाज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू। ध्यान दीजिएगा दो ऑब्जेक्ट था, वर्ब बाद जो मेन ऑब्जेक्ट है ये उतर जाएगा। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं बाय लगा के, वो उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। आया समझ में? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए हर एग्जांपल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ सब में नया देने की ही कोशिश है मेरी कि कुछ आपको नया बेहतर मिल सके। देखिए एक और भी एग्जांपल यदि हम whom को लगा के बनाएं, whom do you sorry whom was she giving money। ध्यान रखें whom was she giving money, वो किसे पैसे दे रही थी। whom मतलब किसे होता है, ठीक है ना। अब आपने who को तो whom में कर दिया था, by whom किया था, अब पहले से whom दिया है तो क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें रूल ये है, तो whom किसे, was she वह गिविंग दे रही थी मनी पैसे, वह किसे पैसे दे रही थी, ठीक है। अब बनाना कैसे है, तो कौन दे रही थी, वह दे रही थी, किसे दे रही थी, किसे दे रही थी, मतलब किसे लगाने से ऑब्जेक्ट निकलता है और किसे लगाने पर whom आपको मिल रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी whom दिया है, तो यही ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो whom आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होगा, whom का who हो जाता है, क्या होता है who आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए was, तो who was, अब उसके बाद being लगा देना है, who was being given, given क्या था, मनी, मनी भी उतार दीजिए यहाँ पर। उसके बाद किसके द्वारा, उसके द्वारा है ना, बाई हट कर दीजिए यहाँ पर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना ज्यादा इजी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत डिटेल मैंने देने की पूरी कोशिश की, एक एक वर्ड एक एक स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ आप जब भी वीडियो को देखें पूरा देखें और पूरा ज़्यादा फोकस दे करके देखें, तो आई एम श्योर कि एक बार में आ जाएगा आपको। फिर भी कोई दिक्कत होती है प्लीज़ रिवीजन कर लीजिए एक बार और कोई कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई भी डाउट आपको लगता है कि कहीं से कंसेप्ट क्लियर नहीं है या मैं क्लियर नहीं हूँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा, डोंट वरी, मैं माइंड नहीं करूँगा। और हाँ प्लीज़ अपना पूरा ख्याल रखते हुए देश की समाज की सम्मान सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।